नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम सीबी वर्कशीट जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसका वर्कशीट नंबर 9 लेकर के उपस्थित हूँ, क्लास 9 का हिंदी का। आइए देखें इस गद्यांश को एक बार पढ़ लें और फिर उस पर आधारित सवाल को हल करने का प्रयास करें। यहाँ पे कह रहा है जो कि ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। विधिवत रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। ओलंपिक खेल की पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ग्रीष्मकालिक ओलंपिक, शीतकालिक ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, यूथ ओलंपिक। ओलंपिक खेलों में खेलों के खेला का महाकुंभ भी कहा जाता है। खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल है। इसके अलावा ओलंपिक में झंडे में 5 रिंग होते हैं जो नीले, पीले, काले, हरे, लाल रंग के होते हैं। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और आशियाना के आपस में जुड़े रहने के प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता है और खेल के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ विश्व को एकजुट रखना भी इन खेलों का उद्देश्य है। ये आपने पढ़ लिया। अब आइए सवाल की तरफ जाएं। ओलंपिक खेलों का इतिहास किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ओलंपिक खेलों का इतिहास यहाँ पे आपने पढ़ा था। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में। तो ये देखिए कहाँ दिया हुआ है, किस देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एथेंस भी बच्चे लगा सकते हैं लेकिन एथेंस गलत होगा क्योंकि एथेंस राजधानी है, यूनान देश का राजधानी था। तो इस देश के बारे में पूछ रहा था, यूनान होगा। ओलंपिक खेलों में वे खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं जो अपने देशों में जो बेहतरीन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसी को इसमें प्रदर्शन करना होता है। ओलंपिक खेलों में वे खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं जो अपने देश में बेहतरीन प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए, जो कि विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अब ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग प्रतीक है। 5 रिंग जो प्रतीक है पांचों महाद्वीप के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा है। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और इसके आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करता है। तो पांचों महाद्वीप का आपस में जुड़े रहने का, यानी आपसी एकता का, महाद्वीपों की आपसी एकता का ये इसमें बात किया जाता है। इन निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये इसमें कह रहा है जो कि विधिवत रूप से ओलंपिक खेलों की शुरुआत 20वीं सदी में हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ये 19वीं सदी में है, तो ये गलत है। ये गलत है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ाना, ये भी गलत है। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। तो ये तीनों गलत है। तो इसमें वैसे कोई भी सही नहीं है, लेकिन यदि ऑप्शन में लिखना है तो थोड़ा बहुत आप इसी को चुन सकते हैं। बाकी कोई सही नहीं है, तो केवल 2 सही लिख सकते हैं। बाकी वैसे कोई भी सही नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये विज्ञापन पे आधारित दूसरा वर्कशीट जो वर्कशीट संख्या 10 है, वो आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में ये एक विज्ञापन है, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत विज्ञापन मुख्य रूप से केंद्रित है, किस पे केंद्रित है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जो कि ये प्रस्तुत विज्ञापन मुख्य रूप से केंद्रित है। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी समाचार पत्र के बारे में बात किया गया। तो हिंदी भाषा पर नहीं लिख करके समाचार पत्र पर आप लगाए। उदंत मार्तंड उस समय देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का क्या कर रहा था? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आरंभ हुआ जुगल किशोर हिंदी पत्रकारिता के नींव पर ही स्वतंत्रता आंदोलन एवं राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान तथा जनचेतना के प्रसार में हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो यहाँ पे समर्थन होगा, यहाँ पे समर्थन। निम्न कथनों को पढ़ करके सही विकल्पों का चयन कीजिए। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, यह सही है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन दिल्ली में होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि कलकत्ता लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ये जो दूसरा था ये गलत था। तो इस तरह से हम केवल कथन एक ही सही है, तो ये ऑप्शन आएगा। पत्रकारिता दिवस मनाने में कौन सा मूल्य शामिल नहीं है? पत्रकारिता दिवस मनाने में पत्रकारों का योगदान, निडर और आज़ाद पत्रिका, असत्य खबरों और तथ्यों का प्रसार, ये शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब अगला वर्कशीट देखें, जो वर्कशीट संख्या 11 है हिंदी का। इसमें कह रहा है जो कि एक ये गद्यांश दिया हुआ, एक इतालवी कहावत है, ईश्वर करे कि आपके दुख उतने ही अल्पायु रहे जितने कि आपके नव वर्ष के संकल्प होते हैं। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई इसकी पात्रता नहीं रखता। आपको जीवन में वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं या जिसके पात्र होते हैं। अपनी इच्छा को पात्रता में कैसे बदल सकते हैं? इच्छा के साथ जब निरंतर स्वप्रेरित प्रयास जुड़ जाता है तब वह पात्रता बन जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि प्रतिभावान होने में 1% प्रेरणा और 99% प्रयास होता है। मेरे एक मित्र ने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा था, यदि मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितने कि अन्य लोग हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, या तो ईश्वर की गलती है। यदि मैं भावनात्मक रूप से उतना दृढ़ नहीं हूँ तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मेरे लालन पालन में हुई गलती है। लेकिन यदि मैं अन्य लोगों से ज़्यादा प्रयास नहीं करता तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि वह तो मेरी ही गलती है। अब इसके आधार पर आपको सवाल देना है, किसके अभाव में नए साल के संकल्प अल्पायु रह जाते हैं? तो हम नए साल में संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहती है उसको करने के लिए। गद्यांश के अनुसार निरंतर स्वप्रेरित प्रयास द्वारा संभव इच्छा को पात्रता में बदलना है। मतलब निरंतर आप भले ही योग्य नहीं रहेंगे, अपनी इच्छा आपने चाह लिया, लेकिन निरंतर स्वप्रेरित प्रयास से आप इच्छा को पात्रता में, मतलब उसके उपयुक्त आप बन सकते हैं। तो ये समय है। अगला है, प्रतिभावान होने के लिए 1% प्रेरणा और 99% प्रयास होता है। तो ये सही है। यहाँ पे ये कह रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन का कथन था 99% प्रयास होते हैं, और केवल प्रेरणा के दम पर ही यदि व्यक्ति महान बन जाता है, तो केवल प्रेरणा के बल पे नहीं होता, प्रेरणा के साथ साथ आपको प्रयास भी करना होता है। तो ये गलत है। तो इस तरह से कथन एक सही है और कथन सही है और कारण गलत है, तो ग सही होगा। उपर्युक्त गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? सच्ची दृढ़ निष्ठा से कार्य करना, ये है इसका सही उद्देश्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। आपको ये एक दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 12 में विज्ञापन दिया हुआ, विज्ञापन को पढ़िए और देखिए और फिर उत्तर दीजिए। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है, तो गर्मी को मात दें। तो यहाँ पे देखिए, पर्याप्त पानी पिए, पशु पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखें, सिर पर टोपी या हेड गियर से ढककर रखें, सीधी धूप में बाहर जाने से बचें, घर पे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमक और चीनी वाला पानी रखें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए को हीट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। बाहर जाने के लिए दिन में शेर समय यानी 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाने से बचें। अगर किसी को लू लग गई है तो उससे आइस पैक और ठंडे पानी से ठंडा करें, यदि फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो ये है गर्मी से बचने के उपाय। तो इसमें कह रहे गर्मी से के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है बहुत पानी पीना और धूप में निकलना, पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचना, पानी खूब पीना लेकिन धूप से बचना। अगला है, अत्यधिक गर्मी में किस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए? दोपहर में, यानी यहाँ पे कह रहा है शेष समय 11 बजे से शाम 4 बजे तक, जिसे हम दोपहर कहते हैं। बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक से बचाना आवश्यक है, क्योंकि उनका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनका शरीर उच्च तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो इसलिए ये मतलब उनको जल्दी गर्मी और ठंडी से शरीर में दिक्कतें आने लगती है। अब गर्मी को मात दे, पंक्ति में मात देना का अर्थ है गर्मी को मात दे यानी हमलावर होना, गर्मी पे हमलावर होना। ये था हिंदी का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।